जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कामिका एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि। मनुष्य की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है कामिका एकादशी। हर साल श्रावण मास में कृष्ण पक्ष में और गुजरात, महाराष्ट्र तथा दक्षिण भारत में कुछ भागों में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह कामिका एकादशी मनुष्य को भव बंधन से मुक्त होने का मार्ग दिखाती है। एकादशी का वर्णन करते हुए स्वयं ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं कि श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसे कामिका एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का मात्र स्मरण कर लेने से ही अनेकों यज्ञों का फल हमें मिल जाता है। एकादशी का पालन करने से और इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वह गंगा, काशी और पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। मनुष्य को कामिका एकादशी का पालन जरूर करना चाहिए। उसे संपूर्ण पृथ्वी का दान करने के बराबर फल मिलता है। और ऐसी एकादशी बहुत जल्द आ रही है। ये एकादशी आ रही है 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार को, और अगले दिन इस एकादशी का पारण करने का समय रहेगा 22 जुलाई 2025 दिन मंगलवार, सुबह 5:38 से लेकर 7:08 के बीच। इस समय के अंदर इस एकादशी का पारण करना अत्यंत ही आवश्यक होगा। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कामिका एकादशी का पालन करने के लिए व्रत विधि कौन सी है। एकादशी व्रत का मूल उद्देश्य है परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति को विकसित करना। भक्तों के संग में रहकर अगर कोई एकादशी व्रत का पालन करता है तो उसे चतुर्वर्ग यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति भी सरलता से हो जाती है। परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसे आहुति की शुद्ध भक्ति का अनुभव होता है। इसीलिए हर मनुष्य को इस एकादशी व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। इस एकादशी का पालन करते रहने के लिए सबसे पहले और अनिवार्य कार्य आपको करना होगा कि शरीर और मानसिक शुद्धता को हमेशा बनाए रखें। शारीरिक शुद्धता को बनाए रखने के से एकादशी से एक दिन पहले यानी कि दशमी के दिन रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, और विशेषकर अन्न भोजन तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप भोजन लेना चाहते हैं तो संध्या से पहले भोजन कर लीजिए, वह भी कोई हल्का फुल्का सा भोजन आपको करना चाहिए। उसके बाद एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान करना चाहिए, यानी कि सूर्य के बाद सोना आयु को कम करता है। इसलिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर अच्छे से स्नान करना चाहिए। एकादशी के दिन स्नान करके आप शुद्ध हो जाए, साफ कपड़े पहने। इस दिन उठने का ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:08 से लेकर 4:59 के बीच में, और सूर्योदय होगा सुबह 5:29। इसलिए प्रयास करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें, प्रातः कालीन में उठें, कार्य समाप्त कर लें। उसके बाद अपने घर में भगवान की मंगल आरती करें। अपने घर में नहीं कर सकते तो मंदिर में जाकर कर सकते हैं, जहां पर सुबह 4:30 पर भगवान की मंगला आरती होती है। अपने आसपास के किसी मंदिर में आप जा सकते हैं। अगर यह भी संभव नहीं है तो घर में बैठकर ऑनलाइन मंगला आरती आप सुन सकते हैं। प्रत्येक मंदिर में सुबह 4:30 पर मंगला आरती हो जाती है। इसमें आपको भगवान का विग्रह चित्र समक्ष आ जाएगा। हाथ में गंगा जल लीजिए और फिर विशेष देवशयनी एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेते हुए इस मंत्र का उच्चारण आप जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन मैं भोजन से वर्जित रहूँगा, अगले दिन ही अन्न ग्रहण करूँगा और अचित कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार एकादशी व्रत का संकल्प लेने के बाद आप तुलसी देवी की पूजा आराधना कीजिए। उनके समक्ष घी का दीपक जलाइए। अगर संभव हो तो उनकी आरती कर सकते हैं। उनकी कम से कम 3 बार परिक्रमा जरूर करें। उन्हें धूप, दीप, पुष्प भी अर्पित करें और फिर उनके सामने बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप जरूर करें। हरे कृष्ण महामंत्र इस प्रकार है: हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की कम से कम
8 बार या 25 या 32 बार माला आप जरूर जाप करें। उसके बाद आप प्रातःकालीन दैनिक जो भी कार्य है उसे समाप्त कर लें। एकादशी के संपूर्ण दिन में उपवास का पालन किया जाता है, यानी कि उपवास में अन्न वर्जित किया जाता है। अन्न या फिर किसी प्रकार के अन्न से बनी कोई भी चीज़ आप नहीं खा सकते, क्योंकि गेहूँ, चावल, दाल, फलियाँ, चने इत्यादि यह सब अन्न में ही आ जाता है। इसलिए कभी भी स्थिति में इन चीज़ों से बना हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ आप नहीं खा सकते। अगर किसी को लगता है कि शरीर के स्वास्थ्य में कोई समस्या है, बिना खाए पिए नहीं रह सकते, तो एकादशी के दिन आप फल, दूध, सूखा मेवा या फिर एकादशी के लिए बनाया गया प्रसाद ले सकते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का अन्न इस्तेमाल ना किया गया हो। 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष की आयु वाले प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी के व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। हमारी संस्कृति में अपने बच्चों को भी एकादशी व्रत करने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों के लिए आप घर में विविध प्रकार के एकादशी व्यंजन बना सकते हैं। वह बनाने सरल होते हैं, स्वास्थ्य भी होते हैं। इसलिए अपने बच्चों को एकादशी व्रत रखने के लिए आप जरूर प्रेरित कीजिए। मानसिक शुद्धता का अर्थ है हमारी चेतना का मांजन करना, यानी कि उसे शुद्ध करना, और उसे अधिक से अधिक हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते रहिए। संपूर्ण दिन में भगवत गीता ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथाओं का श्रवण कीजिए। हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही भगवान कृष्ण की अनेकों ही जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी, उन्हें भी आप सुन सकते हैं। एकादशी के दिन ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, फालतू में बात या भौतिक चर्चा में समय नहीं गंवाना चाहिए। सिर्फ आपको ये प्रयास करना चाहिए कि मन को और शरीर को सबको शांत रखें, भगवान के विचारों और उनकी कथाओं और लीलाओं में अस्त व्यस्त रहें। फिर संख्या के समय में अपने घर में भगवान के समक्ष और तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, धूप अगरबत्ती करें, उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन पाठ करें। एकादशी के बाद अगले दिन द्वादशी के समय पर निर्धारित समय के अंदर इस देवशयनी एकादशी के व्रत का पालन करें। वैसे तो एकादशी की रात्रि में जागरण करने से हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मन को शांति मिलती है। जागरण करना बहुत ही आवश्यक होता है, लेकिन कई लोग जागरण नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, आप विश्राम भी कर सकते हैं। अगले दिन प्रातःकाल फिर से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ होकर भगवान की मंगला आरती कीजिए अथवा उनके दर्शन कीजिए, और फिर निर्धारित समय के अंदर इस एकादशी व्रत का पारण कीजिए। पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण या वैश्य को दान भी जरूर दीजिए। उसके बाद अन्न प्रसाद के साथ जो भी भगवान को अर्पित हो उसके साथ अपना एकादशी व्रत पूर्ण कीजिए। इस प्रकार से आप चतुर्मास में आने वाली इस एकादशी का पालन कर सकते हैं। एकादशी का पालन करने से विस्तृत विधि भी हम अपने चैनल पर आपको अच्छे से बता दी है। और आपको यह हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।